गाजीपुर के बरिंदा ताईपुर में आज इस समय पहुंच चुके हैं। और आइए हम एक घटना पे पहुंचे हैं जहां पे ये 108 नंबर में कर्मचारी के तो पद पे काम कर रहे थे और इनको कुछ लोगों ने इतना मतलब मारे हैं, लोग घायल कर दिए हैं कि ताकि ये अपने जाने भर में ये लोग अधमरा मार के छोड़ दिए हैं। और इसी के तहत आइए हम उनसे ही रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया जी। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं 108 इमरजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में जिला कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे काम करता हूँ। विगत 13 अक्टूबर 2023 को हम अपने अस्पताल रूम से ड्यूटी पे जा रहे थे। अस्पताल के गेट पे पहुँचे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे थे कि हमारे ही कर्मचारी जो हमारे अंडर में काम करते हैं, जिसका नाम संतोष मिश्रा है और जयकेश यादव और शिवम यादव और शशिकेश यादव, ये लोग हम अस्पताल पे अटेंडेंस लगा रहे थे कि ये लोग तुरंत गाड़ी से एम्बुलेंस से आकर के मेरे पैर में धक्का दे दिए, जिससे मेरा पैर टूट गया है। और फिर इसके बाद जब मैं खड़ा होने का प्रयास किया तो ये लोग तुरंत अपने एम्बुलेंस से राड निकाले और राड निकाल करके, लोहे का राड था, राड निकाल करके मेरे सर पे प्रहार करना शुरू कर दिए। ये लोग जब राड से मेरे सर पे मारना शुरू किए तो मैं अपना हाथ ऊपर किया कि मैं सर अपना बचा लूं ताकि मुझे हेड इंजरी ना हो पाए। तो मेरा हाथ बाएं वाला टूट गया। फिर इसके बाद बाएं वाला टूटने के बाद फिर मैं अपना बचने के लिए दाहिना हाथ ऊपर किया तो दाहिना हाथ भी मेरा टूट गया और मैं बेहोश हो गया, वहीं पे गिर गया। और ये लोग कोई धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किए और मेरे सर पे मार दिए। मेरा सर भी कट गया था और काफ़ी लहूलुहान हो गए थे। और ये लोग मुझे एक तरह से समझिए तो मृत घोषित करके वहाँ से गए। फिर इसके बाद पब्लिक आई तो मुझे उठा करके अस्पताल ले गई और मैं अस्पताल में गया तो वहाँ पूरा पता चला कि इस तरह की समस्या है। वहाँ से फिर डॉक्टर लोग रिफ़र किए। मैं जिला अस्पताल जौनपुर आया। जिला अस्पताल जौनपुर आने के बाद वहाँ भी डॉक्टर रिफ़र कर दिए मुझे ट्रॉमा सेंटर BHU के लिए। फिर मैं ट्रॉमा सेंटर BHU के लिए रिफ़र हुआ। मैं ट्रॉमा सेंटर BHU पहुँचा, वहाँ 15 दिन तक एडमिट भी रहा। और उसमें ये पता चला, ट्रॉमा सेंटर में ये पता चला कि मेरा पैर भी टूट गया है और दोनों हाथ भी टूट गया है। तो वहाँ पे मेरा एक पैर का सर्जरी हुआ, दाहिने पैर का, और बाएं वाले पैर का भी सर्जरी हो चुका है। इस टाइम बाएं वाला हाथ का भी सर्जरी हो चुका है और मैं प्रेजेंट टाइम इस टाइम घर पे आया हूँ। ये स्थिति रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये अक्सर इसको कह सकते हैं कि कहना ये गुनाह नहीं होगा कि लोग जातिवाद के तहत ये ऐसा मतलब कार्य किए हैं। और ये सरकार कहती है कि मारना है तो किसी दलित को ना मारिए, मारिए हमें। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि सरकार में लोग जो कार्यरत हैं और जो भी थाना जैसे और हम बात करते हैं कि क्या आप FIR किए थे तो उसमें क्या हुआ था? हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो मार हुआ और मुझे चोट लगा, इस बात का तो दुख है ही मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। बट सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि मैंने FIR कराया और FIR हुआ भी है, लेकिन आज तक लगभग 1 महीना 10 दिन होने वाला है। ये 23 अक्टूबर का ही मामला है, अभी इस समय नवंबर चल रहा है। तो आज तक कोई भी पुलिस प्रशासन एंटी पार्टी को अर्थात जो लड़के मारे हैं उन लोगों को कोई अरेस्टिंग नहीं किया और कोई भी मेरे FIR का कोई मतलब नहीं निकला। फिर मैं बाद में गया था कोतवाली में विवेचना भी अपना करवाया, लेकिन वहाँ से पुलिस लोगों का नेग्लिजेंस है। वो लोग का कहना है कि अभी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता भी नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। SC ST के तहत मुकदमा दर्ज करा थे या वैसे मतलब मारपीट का? हाँ, इसमें ST एक लगा हुआ है और 323 भी लगा हुआ है। बट ये है कि अरेस्टिंग नहीं हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस वालों का और गवर्नमेंट का इसमें कहीं ना कहीं तालमेल है आपस में। इसको कह सकते हैं कि संरक्षण मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, 100% संरक्षण तो है। बिना संरक्षण का 1.5 महीना हो गया, आज तक पुलिस प्रशासन कोई एक्टिव कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से आप भी कह सकते हैं, कोई भी तो आम जनमानस भी कह सकता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण है, जिसकी वजह से अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये कह सकते हैं कि जातिवाद के तहत भी इसको दृष्टि से देखा गया और इसके तहत आपको इस घटना मतलब ये इस स्तर पे पहुंचाया गया। हाँ, ये तो फुली जातिवाद है, उसमें 1% भी इधर उधर नहीं है। जो संतोष मिश्रा है वो वहाँ पे जातिवाद ही करता है
और जातिवाद के तहत ये हुआ ही है, इसलिए कि मेरा किसी से कभी कोई अनबन नहीं हुआ था छोटे कर्मचारियों से। मेरे छोटे कर्मचारियों से तालमेल बहुत अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, वो लोग से भी मेरा नहीं था कुछ। लेकिन कहीं न कहीं जातिवाद की वजह से वो लोग को ऐसा लगा है कि ये चमार है और मार देंगे तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। रियल में हो भी रहा है, इस गवर्नमेंट में ये समस्या भी आ रही है कि मैं खुद ही अपने आँख से देख रहा हूँ कि मैंने FIR किया है, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाया, कोई ना अरेस्टिंग हो रहा है, ना कहीं कोई कार्रवाई हो पा रही है। तो ये तो स्पष्ट है कि जातिवादी है और जातिवादिक तरीके से ही काम हो रहा है और वो लोग संरक्षण पा के ही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार कहती है कि राम राज्य में सभी सुचारू रूप से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक एससी के कर्मचारी पद पर हैं जो कि ये अपना काम सुचारू रूप से और अच्छी तरह से निभा रहे थे। तो इसी के तहत आप देखने की कोई मतलब आप देख सकते हैं सभी लोग कि ये घटनाएं इतना दिन हो गया और अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया। मतलब दर्ज तो हुआ लेकिन उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से कहीं नहीं हुई, ना उनका ना छानबीन हुआ थाना के तहत। और ये घटना इससे पहले भी कुछ मामला था कि या पहले इससे पहले मेरा कोई मामला नहीं था। वो लोग से मेरी बात भी हो रही थी कंटिन्यूअस, और मेरे अंडर में लगभग 100 एम्प्लॉई काम करते हैं, सभी लोग से मेरा बातचीत हो रहा था, किसी से कोई अनबन नहीं था। और उस दिन भी जो लोग मारे हैं उस दिन मारने से 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है और बहुत प्रेम से बात हुई है। कहीं इस तरह का कोई दिक्कत, झगड़ा बवाल या कुछ इस तरह का पहले से कोई विवाद नहीं था। कहीं न कहीं जातिगत दृष्टिकोण से ही कोई चढ़ाया बढ़ाया या कैसे वो लोग मारे हैं, इस चीज़ का अनुभव तो मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन मैं फुली यही जानता हूँ कहीं न कहीं जातिगत दृष्टिकोण से ही ये काम हुआ है और वो लोग इस तरह से किए हैं। तो आइए हम घर की महिलाएं हैं और इनसे बात करते हैं। क्या ये घटना हुई तो ये आप लोगों को कैसे मालूम चला और कब मालूम चला था? वहीं से कोई लड़का उनका मोबाइल लेकर के फ़ोन किया तो पता चला, हम लोगों को तो गए